हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के माध्यम से भी आपको मैंने कुछ जानकारियाँ दी थी। जो मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूके पीएससी जल्द ही आपके सामने कुछ विज्ञप्तियों को लेके आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कहा था, उसी प्रकार आज यूके पीएससी के द्वारा 500 पदों में भर्ती कराने की बात कही गई है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि कल के न्यूज़पेपर में जिसको छापा गया था, अच्छा, उसमें जो 500 पद थे, उन 500 पदों पर समूह गौ के लिए भर्ती कराने की बात यूके पीएससी के द्वारा कही गई है। और उसमें जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास जो संशोधित भर्तियों के प्रस्ताव थे, वो भी अभी उसके पास पहुंच चुके हैं। ऐसा लोक सेवा आयोग अपने प्रेस नोट के माध्यम से हमको बताता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रदेश में समूह गौ के करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें एक भर्ती की विज्ञप्ति तो आगामी 2 से 4 दिन में निकल जाएगी। लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आगामी 2 से 4 दिनों के भीतर जारी हो सकता है। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं आयोग इसी महीने अंतिम सप्ताह में पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के 434 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। इसकी भी तैयारी की जा रही है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा पर्यावरण प्रयोगशाला जो हमारे पर्यावरण पर्यवेक्षण प्रयोगशाला की जो हमारे पोस्ट थे दोस्तों, उनका भी एग्ज़ाम भी होना था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग उसका विज्ञापन भी जल्द ही जारी करने वाला है, क्योंकि लैब असिस्टेंट का भी हमारा एग्ज़ाम होना है। तो बता दें कि नवंबर में कनिष्क सहायक की भर्ती निकलने के बाद अभी तक आयोग ने समूह गौ की कोई भर्ती नहीं निकाली है। 12 से ज़्यादा भर्तियों के प्रस्ताव अधियाचन वर्तमान में शासन के पास लंबित हैं। इनमें मामूली संशोधन होने हैं, जिनके आगामी जून तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये तो हमारा 12 तारीख की न्यूज़ थी, 12 मई की न्यूज़ थी, जिसमें 500 पदों के बारे में लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको बताया गया था प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आज की जो खबर है वो बड़ी बम्पर भर्ती की खबर है। आप लोग अगर देखेंगे तो जो लोग अभी मूव ऑन कर रहे थे, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मेरा कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में कोई पोस्ट नहीं आ रही है और उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करना बेकार है, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग फिर से जीरो से दूसरी जो चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग जो पुरानी चीज़ में लगभग 80-90% पहुँचे हुए हैं, उस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज की जो भर्ती है, आज का जो नोटिफिकेशन है, वो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। यदि अगर आप लोग तैयारी पर जुटे रहे, अगर निरंतर आप लोग अपनी प्रयासों पर डटे रहे, तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो बम्पर खबर है, उसको मैं आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 5,000 पदों को भरने की राह की बड़ी अड़चन दूर। दोस्तों देखिए, इससे पहले जो ये 5,000 पद थे, इन 5,000 पदों में जो हमारे दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए समस्याएं पैदा हो रही थी। आप लोगों ने परसों ही कनिष्ठ का रिजल्ट देखा होगा, उस पर भी जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी थे, उसमें एक पोस्ट छूट गई थी कहीं पर, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जानी थी। तो इन्हीं गड़बड़ियों के कारण लोक सेवा आयोग इन पदों को जारी नहीं कर रहा था, जिसमें जो हमारे दिव्यांग वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनके रोस्टरों के लिए पदों का चयन नहीं कर पा रहा था। तो अब उसमें संशोधित कर दिया है दोस्तों। अब कहा गया है कि दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग जारी करेगा अधिसूचना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या बात कही गई है कि उत्तराखंड में 5,000 पदों को भरने की राह की जो बड़ी अड़चन दूर करी गई। तो ये भर्तियां कब तक आएंगी, ये अध्याचन आपके सामने कब तक आएंगे, विज्ञप्तियां कब तक निकलेंगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले करीब 5,000 पदों को भरने की राह में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन नहीं होने के विभाग आयोग को प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब पदों के चिन्हांकन का काम पूरा हो गया है। समाज कल्याण के स्तर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम धामी विभागों में जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं, जिनके निर्देश के बाद विभागों ने भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के प्रस्ताव भी तैयार कर लिए हैं। इसमें दिव्यांगों के लिए पदों की नई श्रेणी की वजह से शासन को सभी विभागों में फिर से चिन्हांकन करना पड़ा। ठीक हो गया। फिर देखिए, इसलिए हुई देर। अब देखिए देर क्यों हुई, उसके बारे में कह रहा है। पदों के चिन्हांकन का कार्य अभी समाज कल्याण विभाग के स्तर पर होता था। नई व्यवस्था के तहत इस बार यह कार्य कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को करना पड़ा। पहली बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्मिक विभाग को प्रक्रिया को करने में खामी
मशक्कत करनी पड़ी। विभागीय स्तर पर पदों के चिन्हांकन के बाद दिव्यांग अधिकार समिति की बैठक में भी प्रस्ताव हुआ। फिर देखिए कहता है कि मई के आखिरी तक प्रस्ताव भेजने की उम्मीद। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान महीने मई के आखिरी तक लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह और उसमें उसके ऊपर के सभी खाली पदों को भरने के लिए विभाग अधियाचन भेज देगा। अब देखिए तो दोस्तों, विभागों को तैयारी के निर्देश, सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रस्ताव बनाने को तैयार रखें, ताकि अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजा जा सके। अधियाचन भेज रहा विभाग। दोस्तों देखिए, इसमें सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब विभाग अधियाचन भेजने का काम में जुटेंगे। तो दोस्तों देखिए, लगभग 5,000 पदों की बड़ी वैकेंसी अभी उत्तराखंड में आने वाली है। आप लोग अगर जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाले जो बच्चे थे, वो आप लोग अपनी तैयारी को छोड़े नहीं, बल्कि निरंतर बने रहें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आज फिर से एक अधिसूचना हमारे सामने एक प्रेस नोट के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने हमें रूबरू कराया है कि 5,000 पदों की बड़ी वैकेंसी फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि 500 पदों पर एक प्रेस नोट के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने आपको जानकारी दी थी। मुझे पता था कि अभी इसमें और भी वैकेंसीज निकलने वाली है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुका था, क्योंकि थोड़ा सा मैं तबीयत से भी ठीक ठाक नहीं था। तो आज मैंने आप लोगों को 500 पदों के साथ साथ 5,000 पदों के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग ये आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, इन वैकेंसीज़ की जो फॉर्म है उनको फिल करके अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, अपना करियर, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग अभी के समय पे अगर यदि कोई बच्चे जो उत्तराखंड के फील्ड को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाने वाले थे, कोई एग्ज़ाम नहीं है या फिर अब उत्तराखंड की कोई एग्ज़ाम हमारे नहीं बचे, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, यदि अगर हमारी जो ये सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, यदि आप लोगों को पसंद आई हुई हो, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।